श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि हनुमान जी की जो बातें हैं वो हमें क्या सिखाती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि टारगेट को किस तरह हासिल करना चाहिए। भगवान हनुमान की पूजा तो हम सभी करते हैं, लेकिन जब उनके जीवन से कुछ बात सीखने की बारी आती है तो हम नाटक करने लग जाते हैं, ड्रामा करने लग जाते हैं, आलसी बन जाते हैं। हनुमान जी के जीवन से हम सभी को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि टारगेट को किस तरह से अचीव करना है। यदि हनुमान जी की तरह अपने काम पर ध्यान देते हुए कार्य करें तब हमें अलग से भगवान की कृपा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हनुमान जी के जीवन में सबसे बड़ा कार्य माता सीता का खोज रहा है। यह असंभव कार्य हनुमान जी को दिया गया था। अभी हम आपको बताएंगे कि हनुमान जी की बातें थी तो कैसे हनुमान जी अपने टारगेट को अचीव करते हैं। जैसे पहला चीज़ था कि जब सब लोग विशाल समुद्र देखकर घबरा गए थे तो क्या रिएक्शन था। जैसे ही इस विशाल समुद्र को देखते हैं तो सब घबरा जाते हैं कि अब कैसे माता सीता का पता खोजा जाएगा, कौन है जो इस विशाल समुद्र को लांघ सकता है। तब ऐसे में यह असंभव कार्य हनुमान जी ने किया था। हनुमान जी ने बड़ी चतुराई से माता सीता का पता लगाया था। जब हनुमान जी टारगेट अचीव करने जा रहे थे तो रास्ते में हनुमान जी का सामना सबसे पहले विशाल पर्वत से हुआ। उसके बाद एक राक्षस की भूख हनुमान जी मिटाते हैं और अंत में लंका पहुंचकर माता सीता की खोज करते हैं। तो इस कार्य से हमको पता चलता है कि हनुमान जी को भी मंजिल पर पहुंचने से पहले मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, लेकिन हनुमान जी का ध्यान सिर्फ और सिर्फ टारगेट पे था। और टारगेट क्या था? माता सीता की खोज करना। इसलिए हनुमान अपने टारगेट अचीव कर लेते हैं, क्योंकि अर्जुन का भी जो टारगेट था, अर्जुन का टारगेट क्या था? पक्षी की आंख। हनुमान जी का टारगेट क्या था? माता सीता की खोज। तो हमें भी अपना एक टारगेट फिक्स है, उस टारगेट पे लगे रहना है, उस टारगेट को अचीव करना है। फिर उनका दूसरा टारगेट था भगवान राम की प्राप्ति करना। शुरू से ही हनुमान भगवान राम जी के दर्शन करने के लिए दूर पहाड़ों में तपस्या कर रहे थे। सालों की हनुमान की तपस्या में हनुमान का ध्यान भंग नहीं होता है, क्योंकि हनुमान का टारगेट सिर्फ और सिर्फ राम जी थे और अंत में वो राम की प्राप्ति भी कर लेते हैं। तो क्या इसी तरह से आज हमको भी अपने टारगेट प्राप्ति कर लेनी चाहिए? तो सीखने वाली चीज़ है। अभी आप तीसरा चीज़ देखिए, हनुमान जी का ध्यान जब लक्ष्मण जी के प्राण बचाने पर था तो उनका सिर्फ एक ही मकसद था। ऐसा ही एक बार असंभव कार्य हनुमान जी को दे दिया गया। जब लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए हनुमान जी हिमालय से जड़ी बूटी ला निकली। टारगेट वाकई तब भी असंभव ही था। श्रीलंका से हनुमान राक्षसों से लड़ते हुए हिमालय पहुंचते हैं और यहाँ देखते हैं कि सारी जड़ी बूटी चमक रही है। तब हनुमान जी सारा पहाड़ उठा लेते हैं और पहाड़ लेकर लंका पहुंच जाते हैं और यह टारगेट भी पूरा करते हैं। तो क्या अब इस कार्य से हमको टारगेट अचीव करने की शक्ति नहीं मिलती है कि जो टारगेट है वही टारगेट है? तो असल में हम हनुमान जी से अपने सभी टारगेट अचीव करने की शक्ति मांगते ही नहीं है। हम बोलते हैं हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। अरे हनुमान जी तो पूरा का पूरा साक्षात ही ऐसे हैं कि उनसे एक चीज़ सीख लो तो तुम्हें सारी चीज़ वहीं भी मिल जाएगी। तुमको हनुमान जी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हनुमान जी की क्या, किसी भगवान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस उनको एक बार फॉलो कर लो। तो ये हमने बताई आपको हनुमान जी की बातें जो हमें टारगेट हासिल करना सिखाती है। हनुमान जी जब कोई कार्य कर रहे होते थे तो उस समय उनका ध्यान बस और बस काम पर होता था। जो भी मुश्किलें आती थी हनुमान जी उनका सामना करते थे। दूसरी तरफ हम मुश्किलों से घबरा जाते हैं और हनुमान भक्त होते हुए भी डर कर मंजिल को भूल जाते हैं। और अब अगर आप हनुमान भक्त हैं तो आप अपने टारगेट अचीव करना हनुमान जी से सीखें। अगर आप हनुमान जी की बातें ध्यान में रखकर अपना टारगेट अचीव करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपके सभी कार्य ऑटोमेटिक पूरा होने लगेंगे। चाहे वो टारगेट सुग्रीव को मिलाने का हो, चाहे वो टारगेट विभीषण को मिलाने का हो या विभीषण को वहाँ पर रुतबा दिलाने का हो। उन्होंने अपने हर टारगेट को अचीव किया है, हर कार्य को अचीव किया है जो उन्हें दिया गया है।
तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।